तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरीश शर्मा पर। तो आज हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि के बारे में। अयादी स्वर संधि का क्या नियम है, कौन सा सूत्र है, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों इसका सूत्र है एचो ऐवा यावा है। एचो ऐवा यावा है। इसकी वृत्ति देखते हैं, अर्थात एच है क्रमादे अव आय आव एते शूरचि। एच है क्रमादे अर्थात एच एच एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आते हैं। एच एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आते हैं। तो इन चार वर्णों में से किसी एक वर्ण के बाद ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर हो तो एच के स्थान पर अर्थात ए ओ ऐ तथा औ के स्थान पर क्रमशः ऐ अव आय तथा आव का आदेश होता है। दोस्तों यहाँ पे स्थानीय और आदेश, स्थानीय हो गए ए ओ ऐ औ और आदेश हो गए ऐ अव आय और आओ। इनकी संख्या समान है इसलिए आदेश क्रमशः ही होता है। जैसे ए के बाद में अगर स्वर है तो ए के स्थान पे करना है ऐ, ओ के बाद स्वर है तो ओ के स्थान पे करना है औ, ऐ के बाद स्वर है तो ऐ के स्थान पे करना है आय तथा औ के बाद अगर कोई स्वर है तो वहाँ पे औ के स्थान पे करना है आओ। अब इनको उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हरे प्लस ए, या हरे में अंतिम वर्ण है ए, उसके बाद में ए हमारा स्वर है तो ए के स्थान पे हमें करना है आई, जो पूर्व वाला ए है उसके स्थान पे करना है आई। तो ये हो जाएगा हर आई ए। तो वर्णों का संयोजन करेंगे तो ये हो जाएगा हर ये। उसके बाद है विष्णु प्लस ए, विष्णु में अंतिम वर्ण है ओ, उसके बाद में ए हमारे पास स्वर है तो ओ के स्थान पे हमें करना है औ। तो ये हो जाएगा विष्णु अव ए। वर्णों का संयोजन करेंगे तो हो जाएगा विष्णवे। इसी प्रकार दोस्तों नई प्लस अक है, नई में ऐ है तो उस ऐ के स्थान, ऐ के बाद में स्वर है तो ऐ के स्थान पे हम कर देंगे आय। तो ये हो जाएगा नय आय अक है। वर्णों का संयोजन करेंगे तो ये हो जाएगा नायक है। न आ ना, ये में ए मिल जाएगा और उसके बाद में कह तो ये हो जाएगा नायक है। इसी प्रकार से पौ प्लस अक है, औ प्लस स्वर ए स्वर है तो औ के स्थान पे करना है आओ। तो ये हो जाएगा पै आव अक है अर्थात पाव कह। तो इसी प्रकार दोस्तों कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में भी जानते हैं। जैसे ने प्लस अनम, ए के स्थान पे कर दीजिए आय तो ये हो जाएगा नयनम। इसी प्रकार से जयति, अब जय में देखो आय आ रहा है, जय में क्या आ रहा है आय, तो आय किसके स्थान पे होता है ए के स्थान पे, तो यहाँ पे कर देंगे जे और उसके बाद में आय, ये पूरा है इसका मतलब यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा जे प्लस अति। उसके बाद में कपे प्लस ए, तो यहाँ पे ए के स्थान पे कर दीजिए आय तो ये हो जाएगा कपये। उसके बाद है भो प्लस अनम, तो ओ के स्थान पे, ओ के बाद में है स्वर तो ओ के स्थान पे कर दीजिए अव तो ये हो जाएगा भवनम। इसी प्रकार भो प्लस अति, ओ के स्थान पर हो जाएगा अव तो ये हो जाएगा भवती। पो प्लस अन है पवन है। आगे गई प्लस अक है तो ऐ के बाद में स्वर है तो ऐ के स्थान पे कर दीजिए आय तो ये हो जाएगा
गय आय अक हैं अर्थात गायक हैं। विनय प्लस अक हैं विनायक हैं। नई प्लस इका नायिका। उसके बाद है तव प्लस इव, तो तय औ इव, तो अव के स्थान पे कर दीजिए आप आओ, तो तय आव इव अर्थात ताविव। भव प्लस उक हैं, अव के स्थान पे जाएगा आओ, तो यह हो जाएगा भावुक है। नौ प्लस इक हैं अर्थात नाविक हैं। अब हम कुछ विशेष नियमों की बात करते हैं, तो इसमें भी नियम हैं कुछ, जैसे सबसे पहले है वांतो ई प्रत्यय। पहला सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, इसकी वृत्ति है यकारादो प्रत्यय परे ओदव तोरव आव एतो इस्त है, अर्थात इसका हिंदी में देखते हैं। यकार अर्थात ये से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के बाद में, ये से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के बाद में रहने पर, अर्थात कोई प्रत्यय ये से प्रारंभ होने वाला है वह बाद में है, और उससे पहले अगर ओ तथा औ है तो उन ओ तथा औ के स्थान पे क्रमशः अव तथा आव का आदेश होता है। जैसे गो प्लस यम, गो प्लस यम, यहाँ पे यम जो है यहाँ पे यत प्रत्यय है, यहाँ पे यत प्रत्यय है, तो गो के ओ के स्थान पे हमें करना है औ, तो ये हो जाएगा गव्यम। इसी प्रकार नव प्लस यम, तो औ के स्थान पे आप कर दीजिए आव, तो ये हो जाएगा नव्यम। तो यहाँ पे यकार जो है यत प्रत्यय का है, तो इस प्रकार से औ के स्थान पे आव करना है, ओ के स्थान पे औ तथा औ के स्थान पे आव करना है। अब चलते हम, हमारे पास में दूसरा एक वार्तिक है, तो अध्व परिमाणे च, अर्थात में मार्ग के मापकवाची शब्द में यकार अर्थात यह बाद में रहने पर, बाद में यह हो तो ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। अगर ओ के बाद में यकार है मार्गवाची शब्द में, मार्गवाची शब्द में ओ के बाद में यदि यकार है तो वहाँ पे ओ के स्थान पे आपको अव आदेश करना है, तो यह हो जाएगा गो प्लस योति ही, अर्थात ओ के स्थान पे कर दीजिए अव, तो यह हो जाएगा गय अव योति ही गव्योति ही, अर्थात दो कोस, तो मार्गवाची हो गया दो कोस। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा सूत्र है आगे अवंग स्फोटायनस से, इसकी वृत्ति है अचि परे पदांति गो अवंग वाश्यात, अर्थात ऋषि स्फोटायन के मतानुसार पदांत पद के अंत में गो शब्द के ओकार को अवंग आदेश होता है। गो शब्द का जो ओ होता है उसके स्थान पर अवंग आदेश होता है, स्वर परे रहते, और वो भी विकल्प से होता है। यहाँ पे अवंग आदेश होगा वो विकल्प से होगा। कब होगा? जब गो शब्द के बाद में कोई स्वर हो तो, जैसे गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, तो यहाँ पे ओ के स्थान पे कर दीजिए अवंग, तो अवंग में अवशेष रहेगा गकार, यहाँ गकार का लोप हो जाएगा, तो अवशेष रहेगा तो गय अव अग्रम, तो यह बन जाएगा गवाग्रम दीर्घ होकर के, अन्यथा विकल्प में गोअग्रम और गो अग्रम प्रकृति भाव होकर इस प्रकार से पूर्व रूप होगा तो गोअग्रम और प्रकृति भाव होगा तो गो अग्रम बनेगा। इसके बाद में आगे हमारा सूत्र है इंद्रिय च। इंद्रिय च ये क्या कहता है? इसकी वृत्ति है गो रवंग शाद इंद्रिय, अर्थात गो शब्द के बाद, गो शब्द के बाद इंद्र शब्द होने पर गो के ओकार को
गो शब्द का जो ओ है उसको नित्य अवंग आदेश होता है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे गो शब्द के बाद यदि इंद्र शब्द है, गो में ओकार को अवंग आदेश करना है। जैसे गो प्लस इंद्र है, यहाँ गो के बाद इंद्र है तो ओ के स्थान पे आपको करना है अवंग, गकार का लोप हो जाएगा तो यहाँ बचेगा अव, गै अव इंद्र है, और यहाँ पे गुण होकर के हो जाएगा गवेंद्र है। इसके बाद दोस्तों लोपः शाकल्य से, हमारा आगे सूत्र है लोपः शाकल्य से। इसकी वृत्ति है अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर यवयोर व लोपोसी परे, अर्थात ऋषि शाकल्य के मतानुसार अश प्रत्याहार परे रहते हैं, अर्थात अस प्रत्याहार बाद में हो तो अस का मतलब हो गया अच है ये वर ल वर्ग का पांचवा, चौथा तथा तीसरा वर्ण, ये अश प्रत्याहार में आते हैं। तो अवर्ण पूर्वक ये तथा वह का लोप हो जाता है विकल्प से। जैसे हरे प्लस ई है तो यहाँ पे हरे का अंतिम वर्ण है ए के स्थान पे हो जाएगा आई। तो यह सूत्र, इस सूत्र के द्वारा ये का यहाँ पे ऐ के ये का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा हर ई है, और लोप नहीं होगा तो विकल्प से हो जाएगा हर ई है। दूसरा है विष्णु प्लस ई है तो यहाँ ओ है, ओ के स्थान पे कर दिया अव आदेश तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे अव का वकार का लोप हो जाएगा तो ये बच जाएगा विष्णु ई है, अन्यथा विकल्प से बन जाएगा विष्णवी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। कुछ अभ्यास हैं, जैसे धौ प्लस इका, द्वौ प्लस अपि, हो प्लस इश्य है, स्रो प्लस अनम, चे प्लस अह, से प्लस अनम, इंदो प्लस उदिते, असो प्लस अयम, असो प्लस अयम। तो आप एक बार यहीं पर वीडियो को रोक करके तो इस अभ्यास कार्य को हल करें। तो अब हम बात करते हैं इनका सही उत्तर क्या है। धौ प्लस इका, औ के स्थान पे आप कर दीजिए आव, तो ध आव इका अर्थात धाविका। उसी प्रकार द्वौ प्लस अपि, यहाँ पर भी औ है, औ के स्थान पे कर दीजिए आप आव, तो यह हो जाएगा द्व आव अपि अर्थात द्वावपि। हो प्लस इससे है तो ओ के स्थान पे हो जाएगा अव, तो यह हो जाएगा हविष्य है। स्रो प्लस अनम, तो स्रो का हो जाएगा अव, ओ का हो जाएगा अव, तो यह हो जाएगा श्रवणम, और न का हो जाएगा णत्व, तो यह हो जाएगा श्रवणम। न के स्थान पे न हो जाएगा, यह हो जाएगा श्रवणम। चे प्लस अह, तो ए के स्थान पे कर दीजिए अय, तो यह हो जाएगा चय है। इसी प्रकार से प्लस अनम, एकार का अय आदेश कर दीजिए तो यह हो जाएगा शयनम। इंदो प्लस उदिते, तो औ के स्थान पे आव कर दीजिए तो हो जाएगा इंदावुदिते। असो प्लस अयम, असा वयम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अयादि स्वर संधि को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।